जहां अर्पिता का वजन सिर्फ घटने पर था, वहीं उसके ससुराल वाले का वजन सिर्फ बढ़ने पर था। सोनिका भी अब काफी मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी सहेलियां भी उसका मजाक बनाने लगी। ये क्या सोनिका, तू तो शादी से पहले ही कचौरी की तरह फूल रही है। ऐसे में तो तेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं लाएगा। हाँ बहन, तूने तो कुछ ज्यादा ही वजन बढ़ा लिया अपना। थोड़ा कम खाया कर, वरना तो गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। सोनिका को अपनी सहेलियों की बातों का बहुत बुरा लगता और अब उसे एहसास हो रहा था कि ज्यादा खाने की वजह से वो बहुत मोटी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भाभी देखिए, आरुष का वजन कितना बढ़ गया है। आसपास का कोई भी बच्चा इतना मोटा नहीं है। आपको इसके खाने पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। क्या चाहती हो तुम कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह माचिस की तिल्ली बन जाए? और आसपास के बच्चों से हमें क्या लेना देना? बच्चे तो गोलमटोल ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को कभी खाने से रोकना नहीं चाहिए। रश्मिका ने अर्पिता की बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आरुष का वजन और भी बढ़ गया और अब उससे बाहर के बच्चों की तरह खेला भी नहीं जाता था। एक दिन आरुष को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसे देखकर पूरे परिवार में चिंता का माहौल बन गया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा अनहेल्दी खाना खाने की वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, भले ही खाना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा लिमिट में ही खाना चाहिए। ज्यादा खाना खाने की वजह से वजन बढ़ जाता है, जिससे शरीर को कई सारी बड़ी बीमारियों का खतरा रहता है। अगर आपने अभी से इनका खाना कम नहीं करवाया तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इस पर सभी बहुत घबरा गए। रश्मिका बहू, चाहे जो भी हो जाए, अब से बच्चे सिर्फ घर का बना हल्का खाना ही खाएंगे। मैं अपने पोते पोती को किसी भी मुसीबत में पड़ते नहीं देख सकती। माँ, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि हमें भी अब अपना खाना कम करना होगा। देखिए ना, हम सभी का वजन कितना बढ़ गया है। इस पर मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक बनाती हैं। मैंने तो आप सभी से पहले ही कहा था कि ज्यादा खाना खाना किसी तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी भी समय है आपके पास। मैं आपके लिए पौष्टिक खाना बना दिया करूंगी और फिर आप सभी वही खाइएगा। लेकिन दिन में सिर्फ 3 बार ही खाना बनेगा, वो भी लिमिटेड। नहीं तो आपको पता है कि अंजाम क्या होगा। नहीं नहीं बहू, किसी को कुछ नहीं होगा। हम आज से ही अपना ज्यादा खाने की आदत पर कंट्रोल करेंगे। हाँ माँ, अब तो हमें अपना मन पक्का करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सभी एक दिन सूमो पहलवान बन जाएंगे। जब देखो बकवास, लेकिन फिर भी तू ठीक कह रहा है। इस बार सभी डरकर अर्पिता की बात मान गए। अब अर्पिता दिन में उन्हें सिर्फ 3 दफा खाना देती, जिससे उनकी भूख नहीं मिट पा रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रही। अर्पिता सुबह सभी को जॉगिंग करने भेजती और जिनसे उनका वजन तेजी से घट जाए। कम खाना खाने और लगातार एक्सरसाइज करने से सभी का वजन तेजी से कम हो रहा था और अब उनकी ज्यादा खाना खाने की आदत भी लगभग छूट चुकी थी। अब वो सभी घर का बना कम और सादा खाना खाया करते, जिससे अर्पिता को भी अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और साथ ही वो सभी